जम्मू कश्मीर का ही जिक्र करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हैं तो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कल हमने आपको एक तस्वीर दिखाई अस्पताल की कि किस तरीके की सिचुएशन है। अब उस सिचुएशन को जानने के लिए उपराज्यपाल साहब निकले हैं, अस्पतालों का दौरा भी किया गया है। बड़ी जानकारी आपको देते हैं और कुछ देर में आपके सामने तस्वीरें भी होंगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने अस्पतालों का दौरा किया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, तेजी से जम्मू कश्मीर में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। अस्पताल को लेकर लोग शिकायत कर रहे थे कि उन्हें सही तरीके से इलाज नहीं मिल रहा। कल की जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई 5 के पंच में ही कि किस तरीके से पार्कों में लोग हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ हैं। हालांकि ये कहा गया कि वो कोविड रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्थाओं पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे थे और हमने नेताओं से उन सवालों के जवाब मांगने की कोशिश की। पर वाकई ये तस्वीर जब प्रशासन को नजर आई तो प्रशासन आज निकला है, उपराज्यपाल साहब निकले और अस्पतालों का दौरा किया गया है। कुछ देर में हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि उपराज्यपाल साहब ने कई अस्पतालों का दौरा किया है और जम्मू कश्मीर में जो हालात बन रहे हैं कोरोना को लेकर उस पर जानकारी भी अधिकारियों से ली गई है। और वाकई अच्छी खबर आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि हालात प्रशासन को जानना चाहिए। जब तक प्रशासन जमीनी स्तर पर नहीं उतरेगा, जमीन पर जाकर नहीं देखेगा, तब तक शायद प्रशासन को उन हालातों का अंदाजा नहीं होगा। ये तस्वीरें आपके सामने आ गई हैं जब मनोज सिन्हा साहब आज अस्पतालों का दौरा कर रहे थे और जानकारी खैर हम आपको लगातार पहुंचाते रहे समय समय पर। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि जब अस्पतालों का दौरा करने निकला गया, क्योंकि अस्पतालों में कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं थी उस पर सवाल उठ रहे थे। अब सवाल इसलिए भी है क्योंकि देश भर में हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की किल्लत है। सवाल इसलिए भी है कि देश भर में हम देख रहे हैं बेड्स की किल्लत है और ऐसा जम्मू कश्मीर में ना हो, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कहा जा रहा है कि अलग अलग अस्पतालों में बेड मुहैया करवाए गए हैं, एक्स्ट्रा बेड हैं। लेकिन कल की जो तस्वीर सामने आई जम्मू की, वो नहीं दिखा रही थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू के अस्पतालों में खासकर एक्स्ट्रा बेड हैं। और इसी को लेकर हमने वो तस्वीर दिखाई प्रमुखता से और कहीं ना कहीं उसी बात को हम कह सकते हैं कि जब वो तस्वीर दिखाई तो उसका नतीजा ये निकला कि उपराज्यपाल साहब आज अस्पतालों का दौरा करने निकले। और कुछ देर में हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, बताएंगे कि आखिर स्थिति अब जम्मू कश्मीर की कैसी रहेगी, क्योंकि पूरी नजर उपराज्यपाल साहब बनाए हुए हैं और प्रशासन पूरी नजर हालातों पर रख रहा है। क्योंकि अगर बात कश्मीर की करें या फिर जम्मू की करें, जब हम सुनते हैं डीसी को, क्योंकि श्रीनगर के डीसी लगातार बयान दे रहे थे और वो कह रहे थे कि कहीं ना कहीं लोगों को भी समझना होगा कि पैंडेमिक चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, तो आपको समझना होगा कि कोरोना काल में आपको सावधानी सतर्कता बरतना तो है, क्योंकि प्रशासन तो अपना काम कर रहा है और प्रशासन स्थितियों का जायजा ले रहा है, लेकिन आपको भी समझना होगा। और उपराज्यपाल साहब का जब हम जिक्र करते हैं, आज अस्पतालों में जाकर देखा गया कि व्यवस्थाएं कैसी हैं, कैसे टेस्टिंग की प्रक्रिया चल रही है, कैसी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है। और तस्वीरें बाखूबी आप देख पा रहे होंगे कि चर्चा की जा रही है डॉक्टरों के साथ और पूछा जा रहा है कि क्या व्यवस्थाएं ठीक है, कि कैसी व्यवस्थाएं हैं। और उपराज्यपाल साहब आज सड़कों पर निकले हैं जानने के लिए कि क्या स्थितियां हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं कोरोना को लेकर और उससे पहले उन बिगड़ते हालातों को सुधार लिया जाए। और ये तस्वीरें वाकई दर्शाती हैं कि प्रशासन कुछ तो कर रहा है और प्रशासन की तरफ से काम किया जा रहा है, क्योंकि जब सवाल खड़े हुए तो ये तस्वीर सामने आई और तस्वीर आ गई है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगे आने वाला समय जम्मू कश्मीर के लिए खराब नहीं होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अभी मामलों में बढ़ोतरी हो रही है और जब मामलों में बढ़ोतरी होगी तो वाकई बेड की जरूरत होगी, वाकई ऑक्सीजन की जरूरत होगी। अनिल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। अनिल, जो कल हमने तस्वीर दिखाई अस्पताल की, उसका नतीजा निकल चुका है। उपराज्यपाल साहब आज अस्पताल का दौरा कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या वाकई स्थितियां बेहतर होंगी जब भविष्य कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर खराब होगा। क्या कहेंगे आप कि अब तस्वीर बदलेगी जब प्रशासन निकला है सड़कों पर? जी हर्षी, मैं यहाँ पर साफ तौर पर जाहिर जरूर करना चाहूंगा कि जब आज माननीय उपराज्यपाल जी का साफ तौर पर जम्मू के जीएमसी हो, सीडी हॉस्पिटल हो, चाहे एमसीएच हॉस्पिटल हो, वहां पर दौरा जरूर हुआ है, मगर उसके बावजूद भी हालत कुछ और ही बयां करती हुई नजर आई है। और कुछ देर में ही हमारे ही चैनल पर जो है स्क्रीन पर जो है कुछ और तस्वीरें देखने को मिलेंगी, एक बार फिर से चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल की। और मैं लगातार बात करूं तो आज एक बार फिर जो माननीय उपराज्यपाल जी का वहां पर दौरा हुआ तो साफ तौर पर जाहिर जरूर हुआ कि वहां की व्यवस्था को बहुत अच्छा रखा गया। डॉक्टर्स रेडी थे, पीपी किट्स पहन के रेडी थे। और उसके बाद अगर जीएमसी की बात करें तो वहां की व्यवस्था को भी बड़ी अच्छी तरीके के साथ जो है तैयार किया गया था, मगर हालत फिर भी जो है कुछ और ही बयां करती हुई नजर आई है। और वहां की विजुअल्स की बात करूं तो कुछ ही देर में हमारे टीवी स्क्रीन पर भी चलती हुई नजर आएंगी, मगर हालत उनके दौरा करने के बावजूद भी कुछ और ही बयां करता हुआ जम्मू के, चाहे वो चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल हो, चाहे वो जीएमसी की बात करूं तो वहां पर कुछ और ही मंजर देखने को मिला है।
पर क्या क्यों ऐसा हो रहा है अनिल? क्योंकि जब प्रशासन निकलता है सड़कों पर, अभी हम देख रहे हैं उपराज्यपाल साहब की तस्वीर है, तो अस्पतालों में स्थितियां सुधर जाती हैं, लेकिन जब प्रशासन वापस चला जाता है तो तस्वीरें वैसी ही आ जाती हैं। क्योंकि हमने देखा पहले भी कि जब कोरोना का पहला साल चला, पहली लहर आई, तब भी हमने देखा कि प्रशासन ने तैयारी पूरी की गई थी, और जब प्रशासन पहुंच रहा था अस्पतालों के अंदर तो व्यवस्थाएं ठीक ठाक थी, लेकिन तस्वीरें ऐसी आती थी कि हालात बयां कर रही थी, सच्चाई बयां कर रही थी। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो सच्चाई दिखाने की कोशिश की जाती है प्रशासन को, वो सच्चाई होती ही नहीं? खैर, अच्छी बात है कि जमीनी स्तर पर उतरा जा रहा है और जमीन पर टटोलने की कोशिश की जा रही है कि हालात कैसे हैं, पर सच्चाई में फर्क है बहुत, जो दिखना चाहिए। जी, साफ तौर पर जो दिखना चाहिए वैसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो जब माननीय उपराज्यपाल वहां पर दौरा करने पहुंचे तो व्यवस्था को लेकर जो है वहां पर जो है बड़ी साफ सुथरी तरीके के साथ जो है हॉस्पिटल को सजाया जाता है, व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके के साथ तैयार की जाती है। मगर जब ही माननीय उपराज्यपाल का दौरा वहां से जब काफिला निकलता है तो व्यवस्था कुछ और ही बयां करती हुई नजर आती है। डॉक्टर्स रेडी की जाते हैं, पीपी किट्स रेडी की जाती हैं, वेंटिलेटर्स रेडी की जाते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था क्या माननीय उपराज्यपाल जी को दिखाने के लिए की जाती है, या फिर जब आम जनता जब सहूलियत मांगती हुई नजर आती है? हर्षी, मैं यहाँ पर जरूर जाहिर करना चाहूंगा, कुछ ही देर में मैं बार बार दोहराऊंगा कि कुछ ही देर पे वो टीवी स्क्रीन पर हमारी चलते हुए नजर आएंगी, क्योंकि मैं यह बताना चाहूंगा कि जब माननीय उपराज्यपाल जी का चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल में जब दौरा हुआ तो उसके बाद कुछ देर के बाद, उनके जाने की कुछ देर बाद ही कुछ और ही मंजर थे। जिस तरह के कल के मंजर वहां पर देखने को मिले हैं कि लोग कल भी ऑक्सीजन लगाकर जो है पार्क में बैठे हुए नजर आए, और आज एक बार फिर से वहां पर जो है कुछ 2 से 3 लोग वहां पर देखने को मिले। एम्बुलेंस जो है पेशेंट्स के साथ वहां पर वेट करती हुई मिली, और वहां पर जो जिस तरह से कहा गया था कि बेड की व्यवस्था है, मगर वहां पर वो बेड की व्यवस्था हमको देखने को नहीं मिली है, और आज के मंजर भी वैसे ही के वैसे ही धरे पड़े हुए हैं, और प्रशासन की नाकामियां जो है वो देखने को मिली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, बताने के लिए, समझाने के लिए जम्मू में हालात कैसे हैं। फिलहाल रुख करेंगे अब कश्मीर का, क्योंकि जम्मू में हालात कैसे हैं और प्रशासन की तस्वीर तो खैर हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है, और प्रशासन को सच्चाई देखनी होगी, समझनी होगी, क्योंकि लोगों की जिंदगी का सवाल है। कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक है, आप सुनामी से कहिए। अमजद हमारे साथ जुड़ रहे हैं कश्मीर से, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे क्योंकि हालात कैसे हैं। जम्मू के हालात हमने आपको बता दिए, जम्मू कश्मीर के हालात आपको बता रहे हैं कैसे हैं। अमजद, प्रशासन की कुछ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अनिल हमारे साथ हैं। अनिल लगातार ये बात कह रहे हैं कि जब प्रशासन पहुंचता है अस्पतालों के अंदर तो कुछ और ही तस्वीर नजर आती है, लेकिन जब प्रशासन नहीं होता तो सच्चाई नजर आती है। क्या कश्मीर के अंदर भी ऐसा है क्या? क्योंकि डीसी साहब तो कह रहे हैं कि समझना होगा, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना होगा, अस्पतालों में बेड है, ऑक्सीजन है, पर क्या वाकई जमीनी स्तर पर है? क्योंकि आप तो टटोल रहे हैं जमीनी हालात को, लोगों से बातचीत आपकी हो रही है, अस्पताल में आप जा रहे हैं, ऑक्सीजन प्लांट की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, क्या वाकई तस्वीरों में बदलाव होगा? अमजद, हर्ष, लगातार हमने ये बात पर कवरेज की है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो बात प्रशासन कहता है क्या वो ग्राउंड जीरो पर बातें सही होती है या नहीं, लेकिन जितनी बार भी हमने इस चीज पे कवरेज की उतनी बार सरकार को शायद हमसे काफी नाउम्मीदी भी हुई होगी, क्योंकि लगातार हमने वही दिखाया जो ग्राउंड जीरो पर था, यानी प्रशासन की जबान पे कुछ और ग्राउंड जीरो पर कुछ और। और जब भी हम लोग देखें कि प्रशासन विजिट करे किसी भी हॉस्पिटल का, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर की बात कर लीजिए, डिविजनल कमिश्नर की बात कर लीजिए, एडवाइजर्स की बात कर लीजिए, लगातार हालात महज 1 से 1.5 घंटे के लिए ही सुधर जाते थे। पिछली बार भी हमने जब कोरोना कर्फ्यू को लेकर रिपोर्ट किया तो हमने दिखाया कि किस तरह से जब जिला प्रशासन श्रीनगर का ऑन ग्राउंड आया, यानी जिला अध्यक्ष यहाँ के जो है श्रीनगर के, वो ऑन ग्राउंड आए, एसएसपी श्रीनगर ऑन ग्राउंड आए, तो किस तरह से 1-1.5 घंटे के लिए सारा सिस्टम सुधर गया था, स्थिर हो गया था। लेकिन फिर उसके बाद जैसे ही वो वापस दोबारा ऑफिस के अंदर चले जाते हैं, फिर से एक बार लॉकडाउन कहीं पे होता है, वायलेशंस हर जगह पे देखी जाती है, अस्पतालों के अंदर भी ऐसी ही तस्वीरें लगातार सामने आती है कि जितने समय के लिए वहां प्रशासन जाता है वहां पर बेड्स भी अवेलेबल होते हैं, बेड्स के ऊपर बेडशीट्स भी लगी होती हैं, बेड खाली भी होते हैं, लेकिन जैसे ही वो दोबारा वापस चले जाते हैं फिर से एक बार डॉक्टर्स की वही गुहार की बेड्स फुल है, पेशेंट्स की वही गुहार की ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, या फिर कुछ दवाइयां नहीं मिल रही हैं, या फिर वैक्सीनेशन सेंटर्स की बात करें तो वैक्सीन नहीं मिल रहा है, या फिर रैट टेस्ट किट्स नहीं मिल रहे हैं। बांडीपुरा जिले की बात कर लीजिए, पूरे दिन वहां पे टेस्ट किट्स अवेलेबल नहीं थे। श्रीनगर में कहीं ऐसे सेंटर्स है जहां पे टेस्टिंग किट्स की कमी हो रही है, या फिर जहां पे वायलेशन हो रही है। तो ये लगातार सवाल प्रशासन पे आ रहा है हर्ष, की वो लोग जब कहते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है तो उनके जाने के बाद उसी जगह का एक और तस्वीर क्यों देखने को मिलता है दोबारा से वापस? वही तस्वीर जो उनके आने से पहले वहां पर थी, महज 10 से 15 मिनट के लिए तस्वीर का बदल जाना
कई सारे सवाल खड़ा करता है प्रशासन के सामने। बिल्कुल, एक और सवाल अमजद, क्योंकि अनिल से जब हम जम्मू की जानकारी ले रहे थे, वो कह रहे थे प्रशासन तो लापरवाह है ही, खैर, लेकिन लोगों की जो स्थिति है मानसिक, वो भी कहीं ना कहीं बदल नहीं रही है, क्योंकि वो कोरोना को समझ नहीं पा रहे हैं। और खैर समझ लेना चाहिए था, क्योंकि परिवारों के सदस्य को वो खो रहे हैं। हमने देखा, लॉकडाउन की तस्वीर देखी, लोग बेवजह निकल रहे थे। प्रशासनिक अमला कह रहा था कि बहाने बहुत हैं और बहाना साइट का इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों की तरफ से, लेकिन लोग आखिर कब समझेंगे? क्योंकि समझना होगा ना, कोरोना बहुत खतरनाक बीमारी है। और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि जो नया स्ट्रेन है, एपी स्ट्रेन आया है, वो बेहद खतरनाक है और नए नए स्ट्रेन सामने आ रहे हैं। 3 से 4 दिन के अंदर व्यक्ति की मौत हो रही है, तो समझना होगा। और तीसरी लहर तो बच्चों को भी खासकर प्रभावित करेगी, एक्सपर्ट कहते हैं हमसे। हर्ष, लगातार हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से भी सवाल किए हैं। लोगों का हमेशा यही कहना है कि ये जो जितने भी वायलेशन हैं, लोग बेशक इसके हिस्सेदार हैं, लेकिन ये वजह सरकार है। क्योंकि आप देख लीजिए, जितने भी सरकारी मुलाजिम आजकल जम्मू कश्मीर में हैं, चाहे जम्मू की बात करें, कश्मीर की बात करें, 100% अटेंडेंस हर सरकारी ऑफिस में है, यानी लोग घरों से बाहर आएंगे। आप कुछ कहीं सारे प्राइवेट इंडस्ट्रीज की बात कर लीजिए, जिसमें ऑक्सीजन सप्लायर्स आते हैं, मेडिकल सप्लायर्स आते हैं, वो भी बाहर है, वो एसेंशियल्स हैं। IT कॉमर्स सेक्शन भी सड़कों पर है, यानी होम डिलीवरीज हो रही है चीजों की, वो भी सड़कों पर है। टेलीकॉम सेक्शन भी सड़कों पर है। घर पे महज दुकान वाले हैं और घर पे स्कूल स्टूडेंट्स हैं। बाकी जितने भी लोग आते हैं वो सब पहले से ही बाहर है और अभी भी लगातार बाहर है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें लोगों की हिस्सेदारी की, तो हर लोगों की हिस्सेदारी बराबर है। लोग आज भी देखे गए हैं कि वो अपनी जो प्रोटोकॉल्स हैं, अपने दिए गए जितने भी गाइडलाइंस, उनको पूरी तरह से फॉलो करते हैं। आज रमजान के महीने का आखिरी फ्राइडे था, जुमेतुल विदा था, जो सबसे इंपॉर्टेंट दिन माना जाता है रमजान के महीने का, लेकिन किसी भी मस्जिद के अंदर कोई कांग्रेगेशनल प्रेयर नहीं देखी गई। किसी भी बड़ी दरगाह पे या जामा मस्जिद, हिस्टोरिक जो है ऐतिहासिक जामा मस्जिद में, कोई नमाज नहीं देखी गई। और वो सरकार ने नहीं, इंडिविजुअली लोगों ने खुद फैसला लिया कि हम नमाज कांग्रेगेशनल प्रेयर्स नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उसकी वजह बन सकती है, फिर कोरोना का बड़ा विस्फोट हो सकता है जम्मू कश्मीर के अंदर। उसको बचाने के लिए ऐसे डिसीजन सरकार तो ले रही है, लेकिन सरकार के साथ साथ जो लोग हैं वो भी समझदारी से काम ले रहे हैं। अब कुछ चीजें हैं जहां पे वायलेशंस लगातार हो रही हैं, जो सरकार की नजरों में है। अब सरकार की नजरों में ये चीजें होते हुए भी अगर वायलेशंस कंटिन्यू हो, तो उसमें लोग कम और प्रशासन ज्यादा दोषी होता है। बिल्कुल अमजद, बहुत बहुत शुक्रिया ये समझाने के लिए कि आखिर स्थितियां कैसी है कश्मीर के अंदर भी खासकर। फिलहाल हमारे संवाददाता आपको ग्राउंड जीरो से जानकारी दे रहे थे और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, प्रशासन क्या कर रहा है और लोग क्या कुछ कर रहे हैं।